सीपीयू जारी एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी खबर, मिशन 2027 की तैयारियों में बीएसपी सुप्रीमो जुट गई है। 24 मई को बीएसपी मुख्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। जानकारी देते हैं, मायावती ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यूपी संगठन को लेकर ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। सभी बड़े पदाधिकारी इसके साथ ये बैठक रहेगी। बीएसपी सुप्रीमो बैठक में पिछले दिशा निर्देशों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। बीएसपी की ओर से ये महत्वपूर्ण बैठक 24 मई को बीएसपी के मुख्यालय पर यह बैठक बुलाई गई है। मायावती की ओर से ये यूपी संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। इस दौरान कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब एक बार फिर रणनीति बीएसपी की ओर से बनाई जाएगी। मिशन 2027 को लेकर बीएसपी की ओर से तमाम यहां पर तैयारियां की जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यूपी संगठन को लेकर ये मीटिंग, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पिछले दिशा निर्देशों की भी समीक्षा बैठक की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, 2027 के लिए बीएसपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। महत्वपूर्ण बैठक कल, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? देखिए, अभी हाल फिलहाल कांग्रेस से कुछ नेता बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचे थे, जबकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद ये पहला मौका होगा जब मायावती एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं। संदेश साफ है कि अभी वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं, मायावती ने तस्वीर साफ की है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो। इस पर मायावती हमेशा ये कहती आई हैं कि वो अकेले मैदान में नजर आएंगी। फिलहाल अभी जो बैठक होने जा रही है उसमें भी अकेले की रणनीति है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक 2027 को लेकर ये बयान नहीं दिया है कि क्या वो गठबंधन का हिस्सा होंगी या फिर अकेले चुनावी मैदान में नजर आएंगी। लेकिन लगातार जो सक्रियता बढ़ाई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, उससे साफ जाहिर है कि पूरे प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती हैं। कल की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि उसमें सभी जो प्रदेश के इनके पदाधिकारी हैं सबको बुलाया गया है। ऐसे में कोऑर्डिनेटर एक बड़ी भूमिका में रहता है, क्योंकि सभी पूरे जिले की रिपोर्ट देता है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि जो बसपा के नेता आएंगे, इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो उनको दिशा निर्देश दिए गए थे जिलों के लिए, उसकी समीक्षा भी होगी। उनसे वो रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा जिलों का। फिलहाल ये माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे और संगठन में बड़े बदलाव भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल जो बसपा की जो बैठक है उसमें आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा जो महासचिव है पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, ये सब भी मौजूद रहेंगे। और इनकी जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो इनके साथ ही बैठक भी करेंगे। और खास बात ये भी है कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको नया क्या टास्क दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जब अभी राहुल गांधी जब रायबरेली और अमेठी के दौरे पर थे, तो यहाँ पर जो दलित चिंतकों की जो एक आवाजाही बसपा दिखी है राहुल गांधी के आसपास, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर है मायावती के लिए। फिलहाल देखना होगा कि क्या कांग्रेस पर हमला भी बोला जाएगा और वहां के नेता निकलकर क्या बयान देते हैं, क्या बसपा सुप्रीमो की आगे की रणनीति है। कल बैठक के बाद सब साफ होगा। जी तौकीर, बैठक के बाद कल जो है पूरी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बात करें पिछली बैठक पे क्या कुछ निर्देश दिए गए थे और अब जो आगामी बैठक होगी उसमें क्या किसी पर कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कल जो बैठक होगी उसमें जो टास्क दिए गए थे पिछली बैठक में उसकी समीक्षा होगी। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कई जिला अध्यक्ष हटाए भी जा सकते हैं, कई नए नियुक्तियां भी हो सकती हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें कोई विंग नहीं है, जिस तरह से दूसरे पार्टियों में देखने को मिलता है, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे छात्र की राजनीति हो। इस तरह के कोई भी विंग बसपा में नहीं है। इसलिए सभी जो पदाधिकारी हैं मजबूत दावेदार भी होते हैं और उनमें से प्रत्याशी भी छांटे जाते हैं। फिलहाल अब तक बसपा की बात की जाए तो 4 प्रत्याशियों की जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके तय कर दिए गए हैं, यानी कि वो प्रत्याशी तय हो चुके हैं। फिलहाल अभी इसका मौखिक रूप से ही बयान दिया गया है, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो सभी विधानसभा सीटों का समीक्षा भी कर रही है और प्रत्याशियों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर किसी के साथ गठबंधन में जाती है
तो उसका क्या नजरिया होगा, कितनी सीटों पे गठबंधन होगा, ये फिलहाल अभी भविष्य की गर्त में जरूर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस 2027 में अपना भविष्य जरूर तलाश रही है। जी, तो आखिर अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनावी मैदान में बसपा अपनी रणनीति तैयार करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको जानकारी दे दें, कल बसपा की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तमाम कोऑर्डिनेटर, महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। पिछले मीटिंग में दिए गए तमाम दिशा निर्देशों को लेकर भी इस मीटिंग में तमाम बातचीत होती हुई नजर आएगी।